हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम एंड टिश्यू सिस्टम। जो मेरिस्टेम हमने पिछले क्लास में पढ़ा है वो किस प्रकार से टिश्यू सिस्टम्स को बनाता है, जिससे आगे जाकर ऑर्गन्स बनते हैं और बॉडी बन जाती है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसको हमने थ्योरीज़ में पढ़ा था, डिफरेंट थ्योरीज़ के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि उसमें 3 भाग होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। डर्मेटोजन का काम है एपिडर्मिस बनाना, पेरिब्लम का काम है कॉर्टेक्स बनाना और प्लीरोम जो है वो स्टील बनाता है। तो यहाँ पर एक स्केच बनाकर मैंने आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे, आज हम समझेंगे इसको। डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनती है और एपिडर्मिस का अगर आपको डिस्क्रिप्शन करना हो, क्वेश्चन आए, तो आपको क्या क्या उसके अंदर कवर करना है वो शो हो रहा है यहाँ पर। एपिडर्मिस के केस में सबसे बाहर एक पतली मोम की परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिन की बनी होती है, उसके ऊपर कभी कभी मोम होता है। तो क्यूटिकल जो है वो 2 काम करती है, एक तो पौधे की सुरक्षा करना और दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन करना। तो एपिडर्मिस में सबसे बाहर क्यूटिकल का आपको वर्णन करना है। उसके बाद उस पे पाए जाते हैं कुछ पौधों में हेयर्स और कुछ पौधों में ग्लैंड्स और कुछ पौधों में दोनों ही पाए जाते हैं। तो एपिडर्मल हेयर्स या रोम का पाया जाना और ग्रंथियों का पाया जाना कॉमन है बहुत अधिक पौधों में। और जब ये ग्लैंड से डिफरेंट सब्सटेंसेस निकलते हैं तभी हमें पौधों में अलग अलग तरह की खुशबू आती हैं। तो हेयर और ग्लैंड्स के अलावा हमको डिस्कस करना है एपिडर्मिस, और जब हम एपिडर्मिस को करेंगे तो उसमें आ जाएंगे स्टोमेटा। तो ये है एपिडर्मिस के बारे में। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बना देते हैं आगे चलकर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तब आपको इन सब चीज़ों का डिटेल में वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है और आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन को करना है। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट पेरिब्लम। पेरिब्लम से बनता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो उसको हम उसमें होता है, उसके अंतर्गत आता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस, ये भी सुरक्षा करती है पौधे की। उसके बाद होता है जनरल कॉर्टेक्स जो बना होता है पैरेन्काइमा का, और इसका काम होता है स्टोरेज करना, मेन काम। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल, पहला होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करना। तो सेंटर है एक्टिव सेंटर ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पैरेन्काइमा। और उसके बाद इसमें आ जाता है एंडोडर्मिस। तो इन तीनों को मिलाकर हम कॉर्टेक्स के अंदर पढ़ते हैं और आगे चलकर वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक भाग बनेगा। अब तीसरा जो है वो है प्लीरोम। प्लीरोम से बनता है स्टील। स्टील क्या होता है अगर पूछें तो आपका जवाब होना चाहिए कि किसी भी तने में एंडोडर्मिस से घिरे हुए अंदर के भाग को हम स्टील कहते हैं। तो स्टील में आ जाता है पेरिसाइकल, पिथरेस, पिथ एंड वस्कुलर बंडल्स। पिथरेस का दूसरा नाम होता है मेड्यूलरी रेज। तो मेड्यूलरी रेस पाई जाती हैं। पिथ जो है उसको मेड्यूला कहते हैं, उसी से इसका नाम बना है। और पेरिसाइकल का रोल होता है लेटरल रूट्स प्रोड्यूस करना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरिसाइकल। और अंदर पाए जाते हैं, अगर डाइकॉट है तो रिंग में, और अगर मोनोकॉट है तो बिखरे हुए वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स में डाइकॉट के होते हैं 3 भाग। सबसे बाहर की तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम और अंदर पित्त की तरफ होता है जाइलम। तो इस प्रकार से प्लीरोम का काम है स्टील बनाना। अब अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर क्वेश्चन आ जाए कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर नोट लिखिए या इसको समझाइए, तो आपको क्या क्या कवर करना है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये नहीं आएगा खाली कि हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस लिख दिया और आ गए और आप सोचो कि फुल मार्क्स मिलेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड होगा पेरिसाइकल भी,
पिथरेस भी और पित्त भी। तो 6 चीज़ें मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाती हैं और आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का वर्णन करते समय इन 6 का वर्णन अच्छे से करना है वन बाय वन। उसके बाद हम आते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वस्कुलर बंडल्स ही आएंगे। यहाँ पर हमको पिथरेस का वर्णन नहीं करना है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब वस्कुलर बंडल, संवहन जो टिश्यू ऊतक होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और बीच में पाई जाती है कैम्बियम की एक स्ट्रिप या पट्टी जिसको हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। तो एक बंडल के बीच का कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है और 2 बंडल्स को जोड़ने वाला कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। तो इस प्रकार से वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको वस्कुलर बंडल्स के बारे में विस्तार से बताना है कि जाइलम के एलिमेंट्स क्या हैं, फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या हैं, कैम्बियम का कार्य क्या है, और फ्लोएम के अंदर जो पाए जाते हैं 5 एलिमेंट्स, उनका नाम, उनका कार्य, और इस प्रकार से कंडक्शन फूड का फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और जाइलम में फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसको आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपका तीसरा क्वेश्चन वस्कुलर टिश्यू सिस्टम तैयार हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे देखें कि मेरिस्टेम के 3 भाग होते हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम, तो उससे भी हमको ये समझ में आता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाने वाला है प्रोटोडर्म। उसी प्रकार से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाने वाला होता है जो मेरिस्टेम, उसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बनाने वाले मेरिस्टेम को कहते हैं प्रोकैम्बियम। तो ये वाइवा जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाने वाले मेरिस्टेम को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको स्केच को हमेशा याद रखिए और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अच्छे से करना है। अब क्वेश्चन है कि टिश्यू सिस्टम होते क्या हैं। तो टिश्यू सिस्टम जो होते हैं वो ऊतकों के ऐसे समूह होते हैं जो किसी निश्चित कार्य का संपादन करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करते हों। क्या है टिश्यू सिस्टम? ऊतकों के ऐसे समूह जो किसी निश्चित कार्य का संपादन करने के लिए एक इकाई या यूनिट के रूप में कार्य करते हों। सिस्टम का जो निर्माण करते हैं वो सभी टिश्यूज सिमिलर होते हैं 2 बातों में, पहला है ओरिजिन और दूसरा है फंक्शन, लेकिन समानता नहीं होती है उनके स्ट्रक्चर में। तो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर का मामले में, कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उत्पत्ति और कार्य को देखें तो सभी टिश्यू समान होते हैं। तो टिश्यूज मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं एक निश्चित कार्य के लिए। अब हम आते हैं टिश्यू सिस्टम का वर्गीकरण देख लेते हैं। टिश्यू सिस्टम का क्लासिफिकेशन 2 आधार पर किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब श्रम विभाजन। जब पौधे में अलग अलग टिश्यूज़ अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं, अलग, तो टिश्यू किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका जो है वो बेसिक यूनिट है, तो उसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। उसके आधार पर क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में। पहला है मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम और तीसरा है स्टोरेज टिश्यू सिस्टम। जैसा नाम बता रहा है, मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम पौधे को शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति से पौधा अपने जरूरी कार्य करता है और मजबूती से खड़ा रहता है। उसके बाद एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम, जिसके द्वारा पौधे जो हैं बाहरी माध्यम से जल का, मिनरल्स का, एयर में से अपने ज़रूरत की गैसेस का एब्जॉर्प्शन करती हैं, तब सनलाइट का। इस प्रकार से जो आवश्यक है जीवन के लिए उनका अवशोषण जो टिश्यू सिस्टम करेगा उसको एब्जॉर्बिंग
टिश्यू सिस्टम कहेंगे। और जब एब्जॉर्प्शन कर लेता है और वो भोजन बना लेता है और एक्स्ट्रा भोजन बचता है तो उसका किया जाता है संग्रहण, उसको कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज जो करता है उसे वो स्टोरेज टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर कार्य के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, मतलब कहाँ पर वो स्थित है। तो वो अभी हमने ऊपर देखा कि उसी प्रकार से टोपोग्राफी के आधार पर जो ऊपर नाम आए हैं वही रिपीट हो रहे हैं कि फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाहर ये सुरक्षा करता है और एपिडर्मिस बनाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि जनरल कार्य करता है और संग्रहण करता है। और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो संवहन का कार्य करता है। बाहर से पौधे में जो जल और मिनरल्स हैं वो जाइलम के थ्रू एंटर होंगे और फ्लोएम जो है वो पत्तियों ने जो भोजन बनाया है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में उसको जड़ तक पहुंचाता है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और इसका काम कंडक्शन करना है। तो ये हो गया आपका कि प्राइमरी मेरिस्टेम किस प्रकार से पौधे के आवश्यक सिस्टम्स का निर्माण करता है ताकि पौधे में जो जरूरी आवश्यक प्रक्रिया हैं जीने के लिए वो अच्छी तरह से चलती रहें। थैंक यू।